हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों को मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा। लेसन 1 में मैं बताने जा रहा हूं आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए व्हाइट बोर्ड को। तो प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो वर्ड है वो मैट्रिक्स का प्लूरल है। तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, वो जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो देखें, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे of m numbers in rows and n numbers in columns arranged in a closed square bracket this or closed round bracket like this. It is written as m cross n matrix. मैट्रिक्स में जो नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो इसके नंबर्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट या फिर एन एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। चलो मैंने लिखा है यहाँ पे, each of numbers in m cross n matrix is called element or an entry of matrix। और किसी भी मैट्रिक्स को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। यूजुअली मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एंड सो ऑन। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में है। फर्स्ट रो में है एलिमेंट्स 4 6 -2, सेकेंड रो में है एलिमेंट्स 5 7 0। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज, ये 2 रोज हो गए फर्स्ट सेकेंड एंड 3 कॉलम्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6। तो इसमें जो है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं। अब ये तो हो गया पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, लेकिन इन जनरल हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं तो यहाँ मैंने बताया हुआ है, इन जनरल मैट्रिक्स इज रिटन एज लाइक दिस। तो कोई मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में ये अंदर लिखे हुए हैं। तो देखें, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड सो ऑन nth रो। तो ये फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं वो है A11 A12 A13 अप टू A1n। उसी तरह से नेक्स्ट में है A21 A22 A23 एंड सो ऑन अप टू A2n। सिमिलरली अंत में है AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन अप टू AMn। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हर एक में 2 नंबर्स हैं, इन दोनों का महत्व है। अब देखिए, फर्स्ट में जो नंबर्स हैं वो डिनोट करते हैं रोज को। तो 1 2 एंड mth रो, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, 2 लिखा हुआ है तो सेकेंड रो हो गया। इसी तरह से अंत में आ जाता है m लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, तो ये mth रो हो गया। और सेकेंड नंबर जो है वो डिनोट करता है कॉलम को। तो देखिए सभी में 1 1 लिखा हुआ है सेकेंड नंबर, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। इस सेकेंड कॉलम में सेकेंड नंबर 2 2 है तो ये सेकेंड कॉलम हो गया। इसी तरह से ये थर्ड कॉलम है जिसमें सेकेंड नंबर 3 लिखा हुआ है। इसी तरह सोन, इसमें जो सेकंड नंबर n है तो nth कॉलम हो गया। तो ये जो है जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन इसे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो सिंबॉलिकली हम लोग इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं? इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इट इज रिटन एज b इक्वल टू, अब स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे aij। a डिनोट्स नंबर एंड i डिनोट्स रो एंड j डिनोट्स कॉलम। अर्थात नंबर ए जो है बी मैट्रिक्स का, वो कहाँ पे है? ith रो में है एंड jth कॉलम में है ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। इसलिए हमने लिखा है ए इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी एट ith रो एंड jth कॉलम। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए मैट्रिसेस के। अब इसके क्लासिफिकेशन मैं बताता हूँ, अर्थात ये कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड में क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला जो है रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो एग्जांपल में मैंने दिखाया हुआ है ये मैट्रिक्स, जिसके स्क्वायर ब्रैकेट में जो है ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं और एक ही रो है। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया दैट इज 1 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, मतलब इसके जो ऑर्डर हो गए वो है 1 क्रॉस 4। सेकंड वन है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होता है, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होता है।
तो मैंने यहाँ लिखा हुआ ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में ये मैंने दिखाया हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ये सिंगल कॉलम में है, इसके रो कितने हो गए 3, 1 2 3। तो ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, तो ये कहलाएगा 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। थर्ड टाइप का जो मैट्रिक्स है यहाँ पे जीरो और नल मैट्रिक्स है। जीरो और नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो होते हैं। तो मैंने लिखा है ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। तो मैंने 3 मैट्रिक्सेस लिए हुए हैं एग्जाम्पल में, आप देखें इसे गौर से, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। तो आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि सभी में जो एलिमेंट्स हैं वो 0 0 है। तो आप देख लीजिए मैट्रिक्स ए में एक एलिमेंट है 0, मैट्रिक्स बी में 2 एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स सी में 4 एलिमेंट्स हैं। तो नल मैट्रिक्स ए कहलाएगा 1 by 1 मैट्रिक्स, इसमें 1 कॉलम और 2 रोज हैं, तो ये नल मैट्रिक्स बी कहलाएंगे 2 by 1 मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स सी में 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, तो ये कहलाएंगे 2 by 2 मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट वन है फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इट इज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज m इक्वल टू n। कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n है और m इक्वल टू n है, तो वैसा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब एग्जांपल में आप देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट्स मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। तो इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। और किस ऑर्डर के कहलाएंगे, तो थर्ड ऑर्डर के कहलाएंगे। m इक्वल टू n है, दैट इज इक्वल टू 3, तो ये थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए हैं और वो कहलाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ये कहलाएंगे एलिमेंट्स 1 2 3 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। फिफ्थ वन है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इट इज मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। कहने का मतलब कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे। तो एग्जांपल में आप इसे देखें, मैट्रिक्स ए, अब इसके एलिमेंट जो हैं स्क्वायर ब्रैकेट में 5 0 0, सेकेंड कॉलम में 0 2 0, थर्ड कॉलम में 0 0 6। इसमें आप देख रहे होंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स 5 2 6 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके वो जीरो है, इसलिए मैंने लिखा ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने बताया हुआ है, क्योंकि इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं जो अदर देन जीरो हैं, इसलिए मैंने लिखा ए इक्वल टू डायगोनल, शॉर्ट में डायगोनल को डायगोनल और स्क्वायर ब्रैकेट में डायगोनल एलिमेंट्स को लिख दिए 5 2 6। तो इस तरह से शॉर्ट में हम लिखते हैं। 6 मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स वैसे डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने लिखा ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में मैंने दिखाया हुआ है मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं। फर्स्ट कॉलम में है 3 0 0, सेकंड कॉलम में है 0 3 0, थर्ड कॉलम में है 0 0 3, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो आप देखेंगे कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सभी 3 हैं। इस प्रकार ये मैट्रिक्स ए जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हैं क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं। अब नेक्स्ट वन है 7th यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे आई से भी हम डिनोट करते हैं। अब देखिए इट इज डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कहने का मतलब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होंगे। तो इसे आई से डिनोट करते हैं, तो आई लिखेंगे और यहाँ पे जो नंबर है वो ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स होता है। तो जब हम I3 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वैसे मैट्रिक्स को डिनोट करता है जो यूनिट मैट्रिक्स है और उसके ऑर्डर जो है वो 3 है,
इसलिए मैंने लिखा I3 is unit matrix in which all diagonal elements are 1 and order of this matrix is 3 because m is equal to n is equal to 3. अब 8th one में है comparable matrices. Two matrices are comparable if they are of same order. कहने का मतलब उनके ऑर्डर अगर इक्वल हैं तो दो मैट्रिसेस जो हैं वो कहलाएंगे कंपेरेबल मैट्रिसेस. इसलिए मैंने लिखा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन कंपेरेबल मैट्रिसेस. मतलब कंपेरेबल मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं. अब 9th वन में है इक्वल मैट्रिसेस. तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल if they are of same order and corresponding elements are equal. कहने का मतलब है कि दो मैट्रिसेस जो हैं इक्वल मैट्रिसेस तभी कहलाएंगे जब वे सेम ऑर्डर के रहेंगे और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल रहेंगे. इसलिए उसे हम डिनोट करेंगे A इक्वल टू B. अर्थात A इक्वल टू B का मतलब हो गया कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस हैं और उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं और वो सेम ऑर्डर के हैं. अब हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में जानते हैं. ये स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है. अब देखिए व्हाइट बोर्ड को. इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल. तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है मैट्रिक्स ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं. तो इस प्रकार मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. अब इसके डिफिनेशन के हिसाब से देखें कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर. तो लेफ्ट हैंड साइड इधर हो गया, अपर कॉर्नर हो गया ये. तो इस पोजीशन में है डिजिट 2 टू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर. अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड. तो ये राइट हैंड साइड ये हो गया और लोअर कॉर्नर ये हो गया. तो इस पोजीशन में है डिजिट 9. तो ये डिजिट्स 2, 6, 9 या यूँ कहें एलिमेंट्स 2, 6, 9 ये जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाएंगे दे आर अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल. या फिर हम कह सकते हैं कि 2, 6, 9 जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल डायगोनल को. इसलिए मैंने लिखा देन एलिमेंट्स 2, 6, 9 आर सेड प्रिंसिपल डायगोनल. अब हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो आप देखें a square matrix in which all elements below principal diagonal are 0 is called upper triangular matrix and a square matrix in which all elements above principal diagonal are 0 is called lower triangular matrix. कहने का मतलब कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एवं अगर सभी एलिमेंट 0 हैं तो वो कहलाएंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और यदि प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जो सभी 0 रहेंगे एलिमेंट्स तो वो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि इन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब इसके एलिमेंट्स हो गए हैं ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई n क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब देखिए फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई जो एलिमेंट है वो 0 होगा बशर्ते कि i इज ग्रेटर देन j. And for lower triangular matrix, Aij will be 0 for I is less than j. अब हम दो कंक्लूजन पे निकलते हैं. पहला diagonal matrix is both upper and lower triangular matrix. And next one is triangular matrix A is equal to Aij इसके एलिमेंट हो गए of order n by n is called strictly triangular matrix बशर्ते Aij is equal to 0 for all value of I between so I is equal and greater than 1 and less than and equal to n where n is order of matrix. और ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये होता है एग्जाम्पल एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये एग्जाम्पल होता है और स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये एग्जाम्पल है. मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए. फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. अब हमें बताना है इसमें एक्स वाई और जेड का क्या वैल्यू होता है. तो देखिए ये दो मैट्रिक्स जो हैं दोनों इक्वल है. तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं
तो उसमें क्या क्या होता है। सिंस बोथ मैट्रिसेज आर इक्वल एंड ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम है और चूंकि दिया हुआ है कि मैट्रिसेज आर इक्वल, तो उस स्थिति में क्या होगा, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, तो उस केस में कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तब देखिए पहले x को देखते हैं, x जो है यहाँ पे है लेफ्ट साइड में लोअर पोजीशन में है, तो x विल बी इक्वल टू, अब इसमें देखिए लेफ्ट साइड में लोअर पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो वो 5 है, तो x का वैल्यू 5 हो गया। उसी तरह से y के करस्पॉन्डिंग, यहाँ जो y है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 2 है, तो y इक्वल टू 2 हमने लिख दिया। उसी तरह से इसमें z है, तो इसका जो z है इसके करस्पॉन्डिंग इसमें जो एलिमेंट है वो 6 है, तो z का वैल्यू 6 हो गया। इस प्रकार x y z का जो वैल्यूज है वो 5 2 6 रिस्पेक्टिवली है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए सोल्व किया है, अब देखें क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ, अब ये दो मैट्रिसेज हैं जो कि इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं x माइनस वाई 2y प्लस जेड, और यहाँ पे है x प्लस वाई। सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 1 4 9 5। तो इसके मदद से हमें वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z हमें निकालना है, और जब ये वैल्यू निकल जाएंगे तो हम ऐड कर देंगे सिंपली, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इक्वल करेंगे और वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई जेड का। तो पहले देखते हैं, ये 2y है और यहाँ पे 4 है, तो 2y इक्वल टू 4 हम लिखेंगे, तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगा y का, y इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग 1 है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1, इससे हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ गया 3, ये सेकंड हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं z का भी वैल्यू हमें निकालना है, तो 2y प्लस जेड, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 9, तो हम लिख देंगे 2y प्लस जेड इक्वल टू 9, और यहाँ पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y का यहाँ से लेकर के, तो z का वैल्यू आ गया 5, तो ये हो गया 3 हो गया। तो हमें x y z का वैल्यू निकल गया, अब उन्हें हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो हमने यहाँ ऐड कर दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, 3 प्लस 2 प्लस 5 जो कि हो गया 10। इस प्रकार हमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 10 आ गया। स्टूडेंट्स, नया साल 2025 आ चुका है, मेरी तरफ से आप लोगों को नए साल की खूब सारी बधाई है। उम्मीद करते हैं कि आप 10+2 या IIT एंट्रेंस की परीक्षा की तैयारी पूरी लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे नंबर या फिर अच्छे रैंक इन परीक्षाओं में प्राप्त होंगे, ताकि आप अच्छे कॉलेज और अच्छे ब्रांच में आपका प्रवेश हो सके। धन्यवाद।